नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो पार्ट लेके हैं राजस्थान पुलिस, पटवार, बीएसटी, पीटीटी सब के लिए रीजनिंग का पार्ट लेके हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2। तो आशा करता हूँ आपने पहला मॉडल पेपर 1 देख लिया होगा जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन दिए थे और आपको टाइम दिया था करने के लिए। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दूसरा पार्ट हम लेके आए हैं रीजनिंग का। तो सब्सक्राइब करें सारे विद्यार्थी जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, और बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और लाइक कर दो सारे विद्यार्थी और शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और क्वेश्चन का जवाब कमेंट में लिखते रहना। तो शुरुआत करता हूं मैं आज के रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, अगर कपड़ा मील है तो अखबार, कपड़े का संबंध मील, अखबार का संबंध होगा। तो आसान सा क्वेश्चन है, कपड़ा मील में बनता है तो अखबार प्रेस में, कहां पे बनता है? प्रेस में छपता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन, अग्नि का गर्मी से वही संबंध है जो गुलाब का है। अग्नि का गर्मी से वही संबंध है जो संबंध गुलाब का है। तो 4 ऑप्शन आपके पास, कमेंट में जवाब दीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। अपने मनोविज्ञान से, साइकोलॉजी से जवाब सोच कर दीजिए। तो जिस तरह अग्नि से गर्मी उत्पन्न होती है, गुलाब से क्या आती है? सुगंध आती है। दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करना है, असंगत बताना है चारों में से आपको। तो आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, थोड़ा सा मन को स्थिर करके। और जब भी रीजनिंग का टेस्ट करो, नोटबुक अपनी लेके बैठा करो ताकि आप सवाल को हल कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 35 सेकंड का समय देता हूँ। तो 144 ये क्या बन रही है? 12 की स्क्वायर बन रही है, बाकी ये स्क्वायर नहीं बन रही। तो ये इनसे अलग हो गया किसी भी प्रकार से। किसी कूट भाषा में टेबल को ELBAT लिखा जाता है, तो उसके कूट में चेयर को क्या लिखा जाएगा? तो यहां पता लग रहा है कि टेबल उल्टा हो गया। टेबल उल्टा हो गया तो आप चेयर को भी क्या कर दोगे? उल्टा दो। RIAHC कहां आ रहा है? पहले ऑप्शन में आ रहा है। पांचवा, यदि CAT को कूट लिपि में 3120 लिखा जाता है तो NAVIN को उसी कूट लिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है और एग्जाम में 101% ये सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते आते हैं। 5 से 10 क्वेश्चन आने के चांस थे, क्योंकि अलग अलग प्रकार के बहुत सारे सांकेतिक भाषा में प्रकार हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 14, 12, 29, 14। क्यों? C को 3 लिख रहा है, A को 1 लिख रहा है, T को 20 लिख रहा है, N को क्या लिखेगा? 14, A को क्या लिखेगा? 1, V को 22, I को 9 लिखेगा और N को 14। तो ये सही क्रमांक हो जाएगा। अब देखिए, एक सीरीज श्रृंखला क्वेश्चन है, 2, 5, 14, 41, 122 के बाद 366। अब क्या आएगा? तो इसका सही जवाब आ जाएगा 366। देखिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से सेट है। 2 को 3 से गुणा करो, 6 आएगा। तो 6 में से 1 घटाया 5, 5 को 3 से किया 15 माइनस 1 14, 14 तिया 42 माइनस 1 41 तिया कितने हो जाए? 123 माइनस 1 122 तिया 366। और वापस 366 के ऑप्शन के हिसाब कोई नहीं है। 366 को किससे किया? 1 से किया 366। अब देखिए, BA5 CC4 और यहाँ पे खालिस्तान है GG2 KI1। तो खालिस्तान में कौन सा आएगा? तो EE3 आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि 5 4 3 आएगा। 3 वाला ऑप्शन 2 1, अब 3 आ गया। 3 सभी में है, लेकिन यहाँ क्या है? B
सी। अब डी, डी का क्यों नहीं, क्योंकि वो एक क्या है, उसी हिसाब से उसने दे दिया, तो EE3 आ जाएगा। ध्यान रखना क्या आएगा, EE3, क्योंकि KIJKGG। आठवां देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को दो बराबर भागों में A से M तक और N से Z तक बांटा जाए तो बाद के भाग में J के संगत कौन सा अक्षर होगा। दो बराबर भागों में यानी A से लेकर M तक और N से लेकर Z तक बांटा जाए, तो A के संगत यानी ABCD लिखोगे, NOP लिखोगे तो जैसे CD, तो ZYXW इसके संगत यानी इसके विपरीत कौन सा आ जाएगा, जैसे ये है वैसे ही W आ जाएगा। अपनी कक्षा में राहुल को ऊपर से 9वां स्थान मिला और नीचे से 38वां स्थान मिला है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो ये तो आसान सा है, ऊपर से 9वां है नीचे से 38वां है, तो जोड़ दो दोनों को, कितने हो जाएंगे, कितने हो जाते हैं, 48 हो जाते हैं, लेकिन दो बार क्रम जुड़ रहा है तो 47 हो जाएंगे। एक मनुष्य किसी बिंदु विशेष से उत्तर पूर्व में चलना प्रारंभ करता है, उत्तर पूर्व में 500 मीटर चलने के बाद वह दक्षिण को मुड़ जाता है और 400 मीटर की दूरी तय करता है। इस तरह चलने के अंत में वह पहुंचा है, और तो आराम बिंदु से, इस तरह चलने के अंत में वह पहुंचा है, किस आराम बिंदु से पहुंचा है और किस दिशा में। तो इसका सही जवाब 300 मीटर पूर्व में, 300 मीटर पूर्व में इसकी स्थिति आ जाएगी। ध्यान रखना क्यों, कैसे आ जाएगी, तो देखिए उत्तर पूर्व में ये बिंदु है, उत्तर पूर्व में चलना स्टार्ट करता है, 500 मीटर चलने के बाद वह दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, इस तरह 400 मीटर। तो अब ये दूरी ज्ञात करनी है, तो पूर्व की तरफ जा रहा है, दूरी कितनी आ जाएगी, 300 मीटर आ जाएगी। जब इसको आप स्क्वायर करोगे 2500 माइनस 1600 तो कितना आ जाएगा, 900, 900 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 9000 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 300। एक घड़ी का समय 4:30 है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। घड़ी का समय बता रखा है 4:30, मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, ये मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, ये तो घंटे के आगे मिनट की पूर्व में है, इसका मतलब पूर्व के विपरीत क्या होता है, पश्चिम। ये हो जाएगा उत्तर और ये दक्षिण। अब क्या पूछा, जल्दी से बता दो, घंटे की सुई, तो ये घंटे की सुई, ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। ध्यान रख, तो डायग्राम बना लेना। यदि 5 फरवरी 1996 को सोमवार है तो 2 अक्टूबर 1995 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बस गणना करनी है थोड़ी सी। 5 फरवरी 1996 को सोमवार है तो 2 अक्टूबर 1995 को हफ्ते का कौन सा दिन था, क्योंकि पीछे की बात कर रहे हैं, एक साल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोमवार। निकाल के देख लेना, मुश्किल नहीं है, आसान सा है। किसी रेलवे स्टेशन पर उद्घोषणा की जाती है कि बेंगलुरु के लिए हर 2 घंटे पर ट्रेन है, अगली ट्रेन यानी 16:30 4:30 बजे खुलेगी। यदि एक यात्री पूछताछ खिड़की पर यह सूचना 20 मिनट पहले पाता है तो यात्री ने किस समय सूचना मांगी थी। यानी अगली ट्रेन है वो 4:30 बजे खुलेगी, यानी चलेगी 16:30 पर चलेगी, तो एक यात्री पूछताछ खिड़की पर यह सूचना 20 मिनट पहले पाता है तो यात्री ने किस समय सूचना मांगी। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं, बिल्कुल एकदम सरल सा क्वेश्चन आपको दिया। तो इसका तो सही सीधा जवाब हो जाएगा 16:10 पे, 4:10 पे, यानी 20 मिनट पहले मांगी है तो 20 मिनट और हो जाएगा, कितने बजे चलें, क्योंकि इस क्वेश्चन को ज़्यादा घुमाया नहीं। एक आदमी ने एक महिला से कहा
आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन अपने परिवार पर लेकर, अपने मन से लेकर इन क्वेश्चनों को किया करो, क्योंकि नोटबुक में करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अपने परिवार पे बुआ चाचा उस तरह लेकर करो, एकदम आसान सा हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, डी भुआ। कर लेना, बहुत सा आसान सा, एकदम बिल्कुल सही। एम और एफ एक विवाहित दंपति है। एम और एफ, ए और बी बहनें हैं। ए एफ की बहन है, तो बी एम की क्या लगती है, बी एम की क्या लगती है। मैं डायग्राम बना देता हूँ साथ साथ में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, साली। देखिए ये आपस में दंपति है, तो ये तो इनकी बहनें है, तो ये भाई हो जाएगा अपने आप, ये इनका हो जाएगा, और ये इनके साथ संबंध है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, साली हो जाएगी। यदि भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ माइनस है, तो 80 भाग 12 गुणा 8 प्लस 2 माइनस 8 क्या होगा। जल्दी से कर दे इस क्वेश्चन को, बड़ा ही आसान है, बस बोर्ड मास का नियम आपको पता होना चाहिए, आप इसको कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले भाग को हल करना है तो 4 आ जाएगा, गुणा को करना है 8 चौका 32 आ जाएगा, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा, 92 से 32 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 60। निम्न आकृति में से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। त्रिभुज मैं आपको बना के दे देता हूँ, ये त्रिभुज है, यहाँ सही तरीके से सेट नहीं बैठा इसलिए आपको इस आकृति में आपको त्रिभुज बताना है। निम्न आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या, तो 12 हो जाएगी, ध्यान रखना। सीधे सीधे पढ़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 12। 18 कथन, सभी खिलाड़ी चोर हैं, कोई चोर मूर्ख नहीं। निष्कर्ष, कोई खिलाड़ी मूर्ख नहीं, कुछ चोर खिलाड़ी हैं। कौन सा सही बैठता है, सभी खिलाड़ी हैं जो, वो सारे के सारे चोर हैं। कोई चोर है वो मूर्ख नहीं है, कोई चोर मूर्ख नहीं है, तो अलग से डायग्राम बन गया इसका। इसका मतलब वो खिलाड़ी भी नहीं है मूर्ख। तो कोई खिलाड़ी मूर्ख नहीं है, ये बात सही है। कुछ चोर खिलाड़ी हैं, कुछ चोर खिलाड़ी हैं, ये भी सही है। तो यदि 1 और 2 निष्कर्ष निकलते हैं। कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक की बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों को पाप नहीं लगता, इससे अधिक अच्छी प्रकार से समझ में आता है, इससे अध्यापक प्रसन्न रहता है, इससे कक्षा में अनुशासन बना रहता है। तो पढ़ाते समय जब अध्यापक की बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अच्छे प्रकार से समझ में आ जाता है। गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, अगले वर्ष यह एक घन संख्या होगी, मेरी वर्तमान आयु क्या है। गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, लेकिन अगले वर्ष यह घन संख्या होगी, मेरी वर्तमान आयु क्या है। तो सीधी सी बात है कि गत वर्ष अगर उसकी आयु 25 वर्ष है तो ये पूर्ण बनती है, 5 का स्क्वायर होती है, और अगली साल क्या होगी, 26 वर्ष। और देखो गत वर्ष जब इसकी वर्तमान 26 है
और गत वर्ष इसकी पूर्ण संख्या बन रही थी, पूर्ण वर्ग बन रहा था तो 25 बन रहा था। अब ये क्या कह रहा है कि अब वर्तमान में इसकी 26 है तो अगले वर्ष ये घन संख्या होगी तो 27, 3 का घन कितना होता है 27 हो जाएगी, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 26 वर्ष। फिल्म के दो कलाकार हैं, उनमें से एक दूसरे के पुत्र के पिता हैं, इन दोनों के बीच क्या संबंध होगा? तो दोनों, ये तो आसान सा सीधा सा लॉजिक है, पति और पत्नी हो जाएंगे। अगर उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, पश्चिम दक्षिण पूर्व हो जाए तो पूर्व दिशा क्या हो जाएगी? अगर उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, पश्चिम दक्षिण पूर्व हो जाए तो पूर्व दिशा क्या हो जाएगी? तो दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले आपको टॉपिक दिशा पढ़ना है। ये क्या कह रहा है? उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, तो उत्तर पूर्व ये होती है, ये पश्चिम हो जाए, और पश्चिम है वो दक्षिण पूर्व हो जाए, दक्षिण पूर्व हो जाए। ये अब पश्चिम कौन सी है? अब ये पश्चिम है, ये दक्षिण पूर्व हो जाए तो पूर्व दिशा क्या होगी? अब ये पूर्व है तो हमें सीधा पता है ये दक्षिण पूर्व है, तो इसके विपरीत कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व के विपरीत हमेशा उत्तर पश्चिम होती है, ये सीधा सा पता है। इस तरह हम देते हैं तो उत्तर पश्चिम उत्तर हो जाए। 23 नंबर, निम्न अनुक्रम में कितने ऐसे 3 हैं जिनके तुरंत पहले 6 और तुरंत बाद 9 नहीं आया है? तुरंत पहले 6 और तुरंत बाद 9 नहीं आया है। तो देखिए 3 कहाँ पे है? यहाँ पे है। तुरंत पहले 6 नहीं आया और तुरंत बाद में 9 नहीं आया, एक तो ये हो गया। फिर 3 यहाँ आ गया, तुरंत पहले 6 और तुरंत पहले बाद 9, ये गलत हो जाएगा। फिर 3 तुरंत पहले 9, ये सही हो जाएगा। यहाँ 3 ये भी बैठ रहा है, ये गलत हो जाएगा। ये भी बैठ रहा है, गलत हो जाएगा। कितने? 2 ही हो जाएंगे, यानी न तो 6 आना चाहिए न 9 आना चाहिए। शब्द क्रिएटिव में अक्षरों के इतने कितने जोड़े हैं जिनके मध्य इतने ही अक्षर है जितने वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं? तो ये तो करने की बात है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे ही वर्णमाला की गणना करनी है इसमें। तो सप्ताह में 1 दिन 2 दिन आपको रीजनिंग के टेस्ट मिलेंगे, ध्यान रखना। पहले हमारा शेड्यूल था लेकिन अब शेड्यूल नहीं है। आज शाम को 8:30 पर आपको वीडियो मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा, चाहे किसी का भी हो। तो इसका आंसर देख लेना, आसान सा है, 3 नंबर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पक्का पूछने से लगे हैं। ए स्पेस बी ए स्पेस ए बी ए, तो ए ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, एग्जाम में आते हैं, टुकड़े कर लेना इनके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 3 3 के कर लो या 4 4 के कर लो। जैसे यहाँ 4 के हो गए, 1 2 और 4। तो ये देखिए ए बी बी ए, और फिर आ जाएगा ए यहाँ बन गया ए बी ए, फिर बन जाएगा ए बी बी ए, और फिर बन जाएगा बी ए बी ए, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन आपके लिए रीजनिंग मॉडल टेस्ट पेपर लगातार आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो बढ़िया तरीके से पढ़े। हर शाम 8:30 पर आपको वीडियो मिलेगा, चाहे जीके का, पूरे राजस्थान पुलिस, पटवार, बीएसटीसी, पीटेट सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ें। वीडियो को आप शेयर जरूर किया करो, लाइक जरूर किया करो, ताकि आपको हर रोज़ अगला वीडियो मिल सके इसी कॉन्फिडेंस के साथ और आपकी अच्छी तैयारी हो सके। धन्यवाद। जिसने रीजनिंग का पहला पेपर नहीं देखा है वो जरूर देखें।